देश में कोरोना के केसेस फिर एक बार बढ़े हैं। खासतौर से दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कई सारे कोरोना के केसेस आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का एक सब वेरिएंट JN.1 जो है वो भी इस वक्त है, जिसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार सर। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए आप कि इतना जो कन्फ्यूजन है कोरोना को लेकर, वापस से जो एक बार केसेस आए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये कन्फ्यूजन है, लोगों के बीच में एक डर है कि वापस से कोरोना आ रहा है, वापस से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, कोरोना मतलब एक बार आया था तो गया ही नहीं, आप मान के चलिए। जो इस तरह के पेंडेमिक में इस तरह के जो वायरसेस आते हैं, ये वेव्स में आते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में कभी डेल्टा है, कभी ओमिक्रॉन है, कभी ये, तो ऐसा होता है। वायरस में एक म्यूटेशंस होते हैं, अपने शरीर में म्यूटेशन करते हैं ताकि वो भी सर्वाइव कर सके। मान लीजिए एक तरह की लड़ाई है ह्यूमंस और वायरस के बीच में, तो कोई अनयूजुअल नहीं है कि कुछ दिनों के लिए केसेस बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, और नई नई स्ट्रेन्स भी आती हैं, और कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। और एक्सपेक्टेड है मेडिकल साइंस में कि बार बार वेव्स आएंगी, पर चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात जब होती है जब वायरस ऐसा है, इतना म्यूटेशन करा के आए कि वो खतरनाक बीमारी करना शुरू कर दे। खतरनाक मीन्स कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना शुरू हो जाए, सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाए, या डेथ रेट बढ़े, तो परेशानी होती है। JN.1 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी केसेस रिपोर्टेड है हर जगह, तो मोस्टली माइल्ड वायरसेस है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि घबराने की कोई बात है अभी। सर, आपने कहा माइल्ड केसेस हैं, तो माइल्ड केसेस किस तरह से समझा जाए? कि उनमें जो लक्षण जो कि कोरोना के टाइम पर थे, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, या फिर लोगों को फीवर बहुत ज़्यादा हाई था, तो उसमें कुछ कमी है? और क्या जल्दी सही हो रहे हैं या उतना ही टाइम लग रहा है जितना कोरोना के वक्त लग रहा था? देखिए, जो पहले भी कोरोना का वायरस था, या इनफैक्ट किसी भी वायरस में हर व्यक्ति को एक तरह के लक्षण नहीं होते। सेम बीमारी में किसी को कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर ये जो कोरोना या तरह के वायरस माइल्ड वेराइटी होती है, इसमें आप माइल्ड फीवर सा, माइल्ड कोल्ड एंड कफ, माइल्ड बॉडी एक एक्सपेक्ट करते हैं, और ये कुछ दिनों में चला जाता है। ये हम उसको माइल्ड वेराइटी कहते हैं। खतरनाक जब बोलते हैं कि जब आपको सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाए, आपको ऑक्सीजन लेवल कम होना जाए, खाना पीने में दिक्कत होने लग जाए, आपको किसी वजह से अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाए, उसको हम खतरनाक वैरायटी कहते हैं। अदरवाइज माइल्ड बॉडी एक है, फीवर है, कुछ दिनों में चला जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। ये तो सर, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब भी ठंड का मौसम आता है, सितंबर अक्टूबर के बाद कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो ठंड का इस वायरस से क्या कुछ ताल्लुकात हैं? किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, नॉर्मली भी आपने देखा होगा जो वायरल फीवर के इंसिडेंसेस होते हैं, तो इन दोनों बढ़ते हैं। कोरोना से पहले भी विंटर आती है और फिर विंटर जाती है, तो दोनों बढ़ते हैं। तो ये एक मान लीजिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी लेवल होती है जो हर वायरस को सूट करती है। इन दोनों स्कूलों में भी, बच्चों में भी, हर जगह फैलते हैं, तो ये वही पैटर्न होता है। तो इसमें भी कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अगर बहुत एक्सट्रीम हीट है मान लीजिए मई की जून में, तो उन दोनों वायरसेस सर्वाइव कम करते हैं, पर इन दोनों वायरस ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। प्लस एयर सर्कुलेशन कम होता है इन दोनों ठंड की वजह से। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों वायरस के केसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। यानी कि इस मौसम में टेम्परेचर की वजह से वायरसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा लोगों को बीमार करते हैं। सर, लेकिन आपने बताया कि इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इसमें लोगों को लक्षण है वो बहुत माइल्ड है, उसके साथ साथ लोगों को जो सही होने के दिन है वो भी बहुत कम है, यानी कि जल्दी लोग सही हो रहे हैं। लेकिन किस तरह का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन डे 1 से कोविड के बारे में कहा था, जबकि मुझे लगता है प्रैक्टिकली हर किसी को आदत पड़ भी गई होगी अब तक, वो प्रिकॉशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ना सिर्फ कोविड में बल्कि और भी सांस से होने वाले इन्फेक्शन में सब में वही चलते हैं। पहली बात तो आपको अगर यथासंभव हो मास्क का इस्तेमाल करें, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। किसी को जुकाम खांसी बुखार हो तो उसके पास ना जाएं। हैंड वॉश प्रॉपरली करें, हाथ को अच्छे से धोकर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये 5 चीज़ें हैं। और आपको अगर सांस की तकलीफ़ है या ज़रा सी भी तकलीफ़ है, तो कोशिश करें कि डॉक्टर को जल्दी दिखाएं, इसको डिले ना करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि इस वक्त जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नया वेरिएंट है JN.1, उसके भी केसेस जो हैं वो हैं, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स लोगों में हैं, जल्दी सही हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। यानी कि अगर आप क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें, और इसके साथ ही अगर
अगर आप क्राउडेड जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई सांस से जुड़ी बीमारी है तो वहाँ जाना आपको अवॉइड ही करना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।